हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में पद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। हिंदी पद्य के विकास से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं इसमें से क्वेश्चन जो भी 2023 में 24 में पूछे गए प्रश्न हैं या यूपीएमएसपी ने जारी किए हैं क्वेश्चन, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ 30 MCQ ही कराएंगे और ये 30 MCQ बोर्ड पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप भी बोर्ड पेपर 2025 में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ 20 नंबर से जो MCQ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आप अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन टोटल आएंगे वो आएंगे 5 नंबर के आएंगे। हिंदी गद्य विकास से संबंधित 5 नंबर आते हैं, हिंदी पद्य के विकास से संबंधित 5 नंबर आते हैं। तो आज यहाँ हम 5 नंबर का पोर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। कक्षा 10 हिंदी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हिंदी पद्य के विकास से संबंधित प्रश्न पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखें जिसमें हमने रीतिकाल आधुनिक काल अच्छे से बता दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 3 है, यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं ए देव, बी घनानंद, सी भूषण, डे बिहारी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूषण जी इसका राइट आंसर है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है जिसका कोड था 801 DC। सभी पूछे हुए प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हेल्पफुल वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं 2023 में प्रश्न पूछा गया है। 801 DC कोड है इसका। ए बिहारी, बी केशवदास, सी भूषण और डी मतीराम। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। इसमें से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिओद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं 2023 801 DC सेट में प्रश्न पूछा गया है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। क्वेश्चन 2024 में भी आया है तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 है उसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, 2023 में प्रश्न आया हुआ है। ए वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है किशोरीलाल गोस्वामी, डी है श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है वो ए हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2023 में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। साकेत किस युग की रचना है, 2023 801
डीडी सेट में ये पूछा गया प्रश्न है। ए भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है प्रगतिवादी युग और डी ऑप्शन इसमें छायावादी युग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी रेखा चित्र, डी एकांकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा क्या है? एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रीतिकाल। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी सोच रहे हैं प्रीवियस के पेपर लगा लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम आपके लिए एक ही वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पद्य विकास के संक्षिप्त परिचय से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब इकट्ठा करके आपके लिए लेके आए हैं। तो आप यहाँ से इनको सिर्फ तैयार कर लें। तो ये बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। केशव दास किस काल के कवि हैं? 2024 में प्रश्न आया हुआ है। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी रीतिकाल के क्या हैं? ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत भारती के रचनाकार हैं। 2024 में प्रश्न आया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतेंदु युग की समयावधि है। 2024 में प्रश्न आया हुआ है। सन 1900 से 1928 ईस्वी तक। बी ऑप्शन है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। सी ऑप्शन है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक। डी ऑप्शन है सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समयावधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, आपको बतानी है। 2024 801 HD सेट में पूछी गई रचना है। ए ग्राम्य, बी स्वर्णधूलि, सी कामायनी, डी युगान। इसमें से बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कामायनी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ए बिहारीलाल, बी पद्माकर, सी केशवदास और डी है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2024 में प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ए बिहारीलाल, बी बोधा, सी भिखारीदास, डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भिखारीदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। पद्माभरण के रचयिता हैं। पद्माभरण के रचयिता हैं, आपको बताना है। ए सेनापति, बी केशव, सी पद्माकर, डी भूषण। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्माभरण पद्माकर की रचनाएं, इनके नाम से मिलती जुलती रचना है, तो जरूर से याद करें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ए कनुप्रिया, बी सुनहरे सहवाल, सी ठंडा लोहा, डी राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना, यानी निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
प्रयोगवादी कवि हैं? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं? 2024 में प्रश्न आया हुआ है। ए धर्मवीर भारती, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी अज्ञेय, डी गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अज्ञेय जी आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये यूपीएमएसपी में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि यूपीएमएसपी ने इसको जारी किया था। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रगतिवादी युग, डी इसमें छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? यूपीएमएसपी 2024 में ये है, ठीक है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिऔध, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुमित्रानंदन पंत। तो ये किसकी रचना है? 21 वाले मधुशाला क्वेश्चन नंबर 21 हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया है भारत भारती किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो 22 का आपको पता हो गया होगा, इसका सही आंसर क्या है? मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सन 1843 से अब तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मतिराम किस युग के कवि हैं? ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी है रीतिकाल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतिराम रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारंगधर रचनाकार हैं? ए परमाल रासो, बी हमीर रासो, सी खुमाण रासो, डी बिसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी हमीर रासो। सारंगधर किसके रचना है? हमीर रासो के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूषण किस युग के कवि हैं? 2023 का प्रश्न है। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिकाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है? ए आरंभ काल, बी पुनर्जागरण काल, सी सुधार काल, डी नवोत्थान काल। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं? ए प्रगतिवादी युग की, बी द्विवेदी युग की, सी छायावाद युग की, डी प्रयोगवाद युग की। 2023 में प्रश्न आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छायावाद युग की कवित्री हैं कौन? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, नागार्जुन की रचना है? ए आराधना, बी अनामिका, सी हुंकार, डी प्यासी पथराई आंखें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन हो जाएगा प्यासी पथराई आंखें। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है
तार सप्तक के संपादक हैं? 2023 का प्रश्न है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी नरेंद्र शर्मा, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी केशव प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी संपादक हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हाफ ईयरली के लिए भी, एनुअल के लिए भी। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर तैयार करके ही जाएं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।